आज की 10 बड़ी खबरें। युगांडा अब बासमती और अन्य सुगंधित चावलों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। देश के कृषि वैज्ञानिक नई एरोमेटिक राइस वैरायटीज के अंतिम परीक्षण पूरे कर रहे हैं। ये किस्में नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से विकसित की गई हैं। यह पहल इको प्राइड सस्टेनेबल राइस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है। अगर ये किस्में सफल रहीं तो युगांडा न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि भविष्य में चावल निर्यातक भी बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय ओमान दौरा कई ऐतिहासिक समझौतों के साथ संपन्न हो गया है। इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA। इसके अलावा समुद्री सहयोग, कृषि, शिक्षा और निवेश के क्षेत्र में अहम MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। CEPA के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाएं कम होंगी, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। भारत और ओमान के बीच हुए CEPA के तहत भारत को बड़ी व्यापारिक राहत मिली है। ओमान ने भारत के 98.08% टैरिफ लाइनों पर ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया है, जो भारत के कुल निर्यात का 99.38% हिस्सा कवर करता है। वहीं भारत ने भी ओमान से आयात होने वाले 94.81% उत्पादों पर शुल्क में छूट दी है। इस समझौते से भारतीय कृषि, चावल, टेक्सटाइल, मरीन और MSME सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता दी जाएगी। धर्मशाला में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभागीय इकाइयों का पुनर्गठन किया गया है। 5 जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर बाजार और सही मूल्य मिल सके। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ से राज्य को करीब 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल, लेदर और फुटवियर निर्यातक राज्य है, जहां लगभग 85 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। स्टालिन ने इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ तत्काल द्विपक्षीय समाधान की मांग की है। एलारा कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में भारत के स्टील एक्सपोर्ट में गिरावट आ सकती है। हालांकि अक्टूबर में स्टील निर्यात में 83% की उछाल देखी गई थी, लेकिन यह बढ़ोतरी अस्थायी बताई जा रही है। यूरोपीय देशों ने नए कार्बन टैक्स से पहले स्टॉक बढ़ाया था, लेकिन आगे विदेशी मांग कमजोर रहने की संभावना है। वियतनाम अब खुद को रीजनल एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है। हनोई में आयोजित वियतनाम ऑनलाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट फोरम 2025 में सरकार ने क्रॉस बॉर्डर ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने की घोषणा की। 2024 में ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 4.1 अरब डॉलर रहा, जबकि 2025 में ऑनलाइन निर्यात 18% बढ़कर 2 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सरकार ने 2026-30 के लिए नया ई-कॉमर्स मास्टर प्लान और कानून भी लागू किया है। यमुनानगर जिले के दामोपुरा गांव में कृषक मेला आयोजित किया गया। इस मेले का उद्देश्य किसानों को दालों, तिलहनों और प्राकृतिक खेती के लाभों से अवगत कराना था। कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर, HERC सदस्य मुकेश गर्ग और जिला परिषद अध्यक्ष रमेश चंद मौजूद रहे। किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई। त्रिपुरा सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के साथ MOU साइन किया है। कृषि मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि इससे राज्य के कई जिलों में भूमि की वैज्ञानिक जांच होगी। इस रिसर्च से सस्टेनेबल फार्मिंग, बेहतर फसल चयन और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इंडोनेशिया ने अमेरिका को मसालों का निर्यात दोबारा शुरू कर दिया है। पहले कुछ मसालों में सीजियम 137 रेडिएशन की आशंका के चलते उन्हें रोका गया था। अब 174 टन मसाले पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए गए हैं। इंडोनेशियाई एजेंसियों ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रमाण पत्र जारी किए, जिसके बाद निर्यात की अनुमति मिली। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कमोडिटी टुडे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।